हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविचंद्र राजपूत। आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। इसको भी हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, है ना। कल हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें भी हम 40 to 50 क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन में देखिएगा मैं ट्रिक बहुत कम बताने वाला हूँ। हम अप्रोच पे फोकस करेंगे, प्रॉपर मेथड क्या होगा उसका, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम मेथड के हेल्प से उसको सॉल्व कर सकें। ओके, परसेंटेज में बहुत ज्यादा थियरी नहीं है। हाँ, आपको दो चीजें आनी चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि बेसिक्स इतना तो आपको आइडिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ इसके बारे में। ओके, जैसे देखिए, सपोज देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना बहुत इजी है। ओके, सपोज कीजिए अगर मुझे 3/8 3/8 है ना, एक फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में, है ना। क्या करते हैं, इंटू 100। ओके, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ये 2 और ये कितना हो जाएगा 25। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 75/2, दैट इज 37 1/2%। ओके, कई लोग बोलते हैं कि परसेंटेज का फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए, मैं ये सजेस्ट नहीं करता। हाँ, 3-4 फ्रैक्शंस और परसेंटेज जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं वो आप चाहो तो याद कर सकते हैं, बट कन्वर्ट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करो, है ना, 3 को कॉमन रखो बाहर और 25/2 को कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा 25/2 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 1/2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1:1/2, दैट इज 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37:1/2। अब जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। ओके, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने में प्रॉब्लम वहां होती है ना। जैसे अगर मैं लिखूं, कितना ले लूं एग्जांपल 333:1/3, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। ओके, कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, क्या इंटू 3 + 1 कर देंगे, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, बहुत इजीएस्ट वे क्या होगा, देखिए 300 + 33:1/3 लिखा हुआ है। 300 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस कितना बच गया 33:1/3%। और सबको पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। अगर 1/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ले लीजिए, सपोज कीजिए 257:1/7, इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 200 का कितना हो जाएगा 2, या और क्लोज जाइए 250 का कितना हो जाएगा 2.5, दैट इज 5/2। कितना हो जाएगा 5/2। एक्स्ट्रा कितना बच गया 7:1/7। ये तो बहुत आसान है, आप अगर डायरेक्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना 50/7। परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन करेंगे तो डिवाइड बाय 100, दैट इज 1 कितना हो जाएगा 14 आ रहा है क्या। ये हो गया 5/2 प्लस ये कितना हो गया 1/14। अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना आ जाएगा 7 टाइम्स 35 + 1 36/14, दैट इज 18/7। 18/7, है ना। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो आपको यूज करने हैं, है ना। और बहुत ज्यादा थियरी परसेंटेज में नहीं पढ़ना है, हम क्वेश्चन के थ्रू ही अप्रोच सीखेंगे, है ना। ये कब हमें क्या अप्रोच लगाना चाहिए। ओके, दूसरी चीज देखिए, परसेंटेज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये परसेंटेज वैल्यू है ना, हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज को फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या होता है, या मैं बहुत सिंपल अगर एग्जांपल लूं 25% इज इक्वल टू कितना होता है 1/4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन, है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 है वो क्या है ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये क्या होती है 4 क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू है। ओके, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4 का 25% कितना होगा 1। इसको इस तरह से रीड कीजिए, इस तरह से समझिए
कि 4 का 25% कितना होगा 1। ओके, और ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस 1/4 को हम लिख सकते हैं 2/8। ओके, अभी भी ये कितना है 25% ही लिखा है मैंने। ओके, तो रेशियो जो है उसको ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हिसाब से अपनी वैल्यू भी मान सकते हैं। ओके, अगर ये 4 है तो ये 1 है, अगर ये 8 है तो ये कितना होगा 2 होगा। ओके, तो ये ओरिजिनल वैल्यू फिक्स वैल्यूज नहीं है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं किसमें, परसेंटेज में। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सारे PYQs 2023 के हैं, लास्ट ईयर के हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ, जो इस तरह के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इजिली सॉल्व किया जा सकता है विदाउट एनी यूजिंग ट्रिक्स, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। ओके, देखिए क्या पूछा है, A is 95% ऑफ B। इट मींस क्या हो गया, A और B दो लोग हैं, जो A है B का कितना है 95%। सबसे इजी वैल्यू परसेंटेज में क्या लेना होता है 100, है ना। अगर B 100 है तो A कितना है इसका 95%। सबको पता है 100 का 95% कितना होता है 95। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। B A का कितना परसेंट है, B A का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे 100/95 इंटू 100। यही तो तरीका है ना। अगर परसेंटेज निकालना है कि कौन किसका कितना परसेंट है, क्या लिखते हैं, तरीका क्या है कि जितना जिसके बारे में पूछा है अपॉन जिससे रिलेटेड पूछा है ना। बी का पूछा है ए के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर कौन आएगा बी, नीचे कौन आएगा ए। ओके, कैलकुलेशन कीजिए, ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 20। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे कि 20 इंटू 100 कर दिए 2000 और फिर 19 से डिवाइड करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्या तरीका अपनाएंगे, देखिए ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 20/19, क्योंकि हमें देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है। 20/19 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1/90 लिख सकते हैं क्या। ओके, अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100/90। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, बहुत इजीली कर सकते हैं। 100/19 को कितना टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स, कितना होगा 95। 5 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 105/5/19। दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया, देखिए डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ध्यान से करना है, लेंथी कैलकुलेशंस नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 19 से डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का थोड़ा सा अप्रोच लगाना है, बहुत स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी सवाल देखिएगा, इसको भी अप्रोच लगाते हैं अच्छे से। The ratio between the monthly income and the expenditure of Vedic is 8:5. ओके, क्वेश्चन इंग्लिश में बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। 8:5। इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको लेते हैं सेविंग्स, तीन चीजें होती है। 8:5 रेशियो है, 8:5। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 8 रुपीज का इनकम करता है तो 5 रुपीज वो खर्च करता है ना। तो बचाता कितना है 3 रुपए। बट इस पे परसेंटेज निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, दिक्कत होगा, पॉइंट में आएगा। उससे बेटर क्या है, हम इजी वैल्यू ले लेते हैं, कितना 800, तो ये कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 300। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेशियो 8:5 है। रेशियो कितना होना चाहिए 8:5। तो अगर ये 8 है तो ये 5 है, अगर ये 80 है तो ये 50 होगा, अगर ये 800 है तो कितना होगा 500 होगा, है ना। तो हमें तो इजी वैल्यू लेना है, ऐसी वैल्यू लेना है जिसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है तो एक्चुअल डेटा से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस रेशियो मेंटेन करना है। ओके, अब आगे क्या सवाल बोलता है, देखिए कि इसका इनकम 20% इंक्रीज हो जाता है, तो इसका 20% निकालिए, कितना इनकम इंक्रीज हो गया 160।
क्योंकि 10% कितना होगा 80, लेकिन उसका खर्चा जो एक्सपेंडिचर है वो भी 30% इंक्रीज हो जाता है। 30% कितना होगा 500 का 150। तो ओवरऑल कितने पैसे बचाया वो, उसका इनकम 160 बढ़ गया, तो क्या वो 160 के 160 बच गया? नहीं, उसमें 150 खर्च भी तो हो गया एक्स्ट्रा। तो ओवरऑल बचा कितना उसका 10 रुपीज। ओवरऑल सेविंग कितना बना 10 रुपीज एक्स्ट्रा। ओके, मतलब 310, पहले 300 था, अभी 10 और बढ़ गया 310 हो गया। तो पूछा क्या है कितना परसेंट सेविंग इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 10 रुपीज का, कितने में 300 में। परसेंटेज निकालिए कितना गया 10/3, दैट इज 3:1/3%। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी। कहीं कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल अप्रोच रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, है ना, ये सवाल है, क्या दिया देखिए, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन इंटायर इनकम ऑफ 9000, है ना, एंड रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ ₹5, है ना। दो पर्सन है, एक सुहानी दूसरा रितिका, है ना। इसकी इनकम कितना है 9000। ओके, इसकी इनकम कितनी दी हुई है Y। ये 30% टैक्स पे करती है, कितना परसेंट 30%, और ये कितना पे करती है 40%। ओके, ओवरऑल दोनों मिला के कितना टैक्स पे कर रहे हैं 37%। अब देखिए मैं अप्रोच क्यों बोलता हूँ, है ना, उसके पीछे एक लॉजिक है, ये है कि हमें रटना नहीं है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो ऐसे कर देंगे, परसेंटेज का है तो ऐसे कर देंगे, है ना, रेशियो का है तो ऐसे कर देंगे। हमें क्वेश्चन को पढ़ के उसके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को समझिए, है ना। जैसे बहुत सारे मेथड है, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये कोई चैप्टर नहीं है, एक मेथड है। वो हम एसआई में भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगा सकते हैं, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, रेशियो में भी लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? वो कोई एक चैप्टर नहीं है कि जहां पर हम दो चीजों को मिक्स करेंगे वहीं पे वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनलिटी एक मेथड है, किसी भी चैप्टर में लग सकता है ना। डेविएशन एक क्या है, डेविएशन मेथड आपने सुना होगा, किसी भी चैप्टर में लग सकता है। तो उसको हमको लिमिटेड नहीं करना है कि मैं ये मेथड इस चैप्टर में लगाऊंगा, ये मेथड इस चैप्टर में लगाऊंगा। जहां मुझे सुविधा होगी, जहां मेरे लिए टाइम सेविंग होगा, जो भी मेथड मेरा टाइम सेव करेगा मैं वो मेथड यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे बेस्ट मेथड क्या रहेगा आपके लिए, मिक्सचर एलिगेशन मेथड। कैसे? एक ने 30% टैक्स दिया, दूसरे ने 40% दिया, ओवरऑल कितना दिया 37%। मिक्सचर एलिगेशन लगाई, कितना आ रहा है रेशियो, यहाँ 3, यहाँ कितना आ रहा है 7। इट मीन्स उनके इनकम का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 3:7। ओके, और ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3000, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21000। इट मीन्स रितिका का इनकम कितना हो गया 21000, कितना हो गया 21000, है ना। अब चाहे तो परसेंटेज से भी सवाल को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें एक लाइन एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। वो एक्सप्रेशन क्या लिखना पड़ेगा, 30% ऑफ सुहानी, दैट इज 30% ऑफ सुहानी, दैट इज 9000, है ना। मैं बाई 100 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे परसेंटेज में 100 आएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस, है ना, 40% ऑफ रितिका, दैट इज वाई, इज इक्वल टू 37% ऑफ रितिका प्लस सुहानी। यही तो सवाल दिया, एक लाइन में आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, है ना। कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगा कैलकुलेशन में। तो आपको डिसाइड करना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहेगा। अब इसके लिए रटना नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लगा दूंगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये लगा दूंगा ना। आपको सीखना है, अप्रोच को सीखना है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है ना, कि इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 50% ऑफ दिस प्लस दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने एक ले लिया क्योंकि इस तरह के भी 2-3 सवाल आए हुए हैं। ओके, कुछ सवाल बचा ही नहीं। x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
है ना, कैंसिल कीजिए, 0 0 0 देखिए कैंसिल आउट हो गया, है ना। कितनी है केवल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 4 से देखिए कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, ये 4 से 6 टाइम और ये 4 से 5 टाइम्स, है ना। कितना आ गया, 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करते वक्त आप थोड़ा सा चाहे तो और इजी कर सकते हैं। 5 देखिए कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 प्लस 31, ये कितना हो जाएगा देखिए 49, कितना हो गया 49, ये कैंसिल हो गया देखिए 7 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 35, ओके। सो 35 इज द करेक्ट आंसर, ओके। एक क्वेश्चन ले लिया हमने क्योंकि 2-3 इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, है ना, इसको भी हम ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, रटना नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है, राज इनकम इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000, है ना। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय दिस 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 12%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। मैंने पहले ही बोला कि अगर परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है तो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए कि किस रेशियो में वो खर्च कर रहा है। तो अगर ये 45,000 है तो हम 3 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, ये लीजिए कैंसिल हो गया, है ना, रेशियो निकाल रहे हैं। और देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 15 टाइम्स, और इसको 3 से अगर कैंसिल करेंगे कितना आएगा 11 टाइम्स। इट मीन्स अगर उसका इनकम कितना है 15 रुपीज है तो खर्च कितना है 11 रुपीज। इट मीन्स सेविंग्स कितने हैं 4 रुपीज। बट क्या है 15 में परसेंटेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हम क्या ले लेंगे 1500 ले लेंगे क्या, और इधर 1100 ले लेंगे क्या, तो इधर कितना हो जाएगा 400। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। 20% इनकम इंक्रीज, 20% कितना हो जाएगा इसका 300, ओके। एक्सपेंडिचर कितना होगा 12%, 12%, तो 1% की वैल्यू कितनी है 11, 1% की वैल्यू कितनी है 11, तो 12% का कितना हो जाएगा 12 इंटू 11, दैट इज 132, दैट इज 132। तो पूछा कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। देखिए 300 बढ़ा 132 तो खर्च हो गए, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, देखिए कितना इंक्रीमेंट हो गया 168 का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। कितने में 400 में, परसेंटेज निकालिए 168 अपॉन 400, कैंसिल आउट 4, कितना आ गया 42%, कितना आ गया 42%। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, अगर परसेंटेज पूछ रहा है इंक्रीज पूछ रहा है तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल रेशियो की जरूरत है। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा क्वेश्चन में, देखिए इन अ फैक्ट्री फॉर, मैंने हर वैरायटी के सवाल लिए हैं, है ना, हर वैरायटी के सवाल लिए। मैंने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया, एक ही टाइप के 3-4 सवाल मैंने नहीं लिए, क्योंकि ये जो बैच है इसका मकसद यही है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा मैं रिवीजन करा सकूं मिनिमम टाइम में, है ना। बस थोड़ा सा आपको पॉलिश करने के लिए, ओके, कि और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो किसी चैप्टर से रिलेटेड तो वो दूर हो जाए, है ना। देखिए ये क्या कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 of the number of female worker. What is the ratio of number of male to the ratio of female? ये तो बहुत आसान हो गया। क्या बोला है कि 48% of the number of male worker, है ना, क्या पूछा है 48%, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 100 of male worker is equal to, क्वेश्चन को बस आपको पढ़ना है, लैंग्वेज को रीड करना है और वही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। 48% ऑफ मेल इक्वल टू क्या बोला, देखिए 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, 2/3 मतलब कितना 2/3 ऑफ किसका फीमेल, यही तो सवाल पूछा है, ओके। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कितना हो जाएगा कुछ कैंसिल आउट, देखिए पहले लिख लेते हैं कितना आ रहा है। मेल पूछा क्या है, हाँ मेल अपॉन फीमेल अपॉन फीमेल, मेल अपॉन फीमेल, ये इधर आ जाएगा, यहाँ चाहिए तो कैंसिल कर लिए, कितना हो जाएगा 24 टाइम्स, है ना। और ये 4 से अगर कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 25 टाइम्स, है ना। कितना हो जाएगा 25 अपॉन 18,
कितना हो जाएगा 25/18, 25/18, है ना। कहीं कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, ये सारे PYQ हैं, वो भी लास्ट ईयर के, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी इजी क्वेश्चंस कहीं से भी ले लिया है। ओके, तो प्री का लेवल यही रहता है, प्री का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, जब हम मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर मेंस के लिए पढ़ेंगे, उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो प्योरली मेंस में पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको रीड कीजिए, क्या बोला है। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 80,000, है ना। किसी पर्सन का मंथली इनकम कितना था 80,000, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 45,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 16% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 8%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, है ना। देखिए, एक क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा ये कि रिपीट हुआ है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है। मैंने कहा चलो एक अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। फिर से वही रेशियो पूछा है, रेशियो कैलकुलेट कीजिए। 3 जीरो यहाँ भी काटिए, यहाँ भी काटिए, कितना हो गया। अगर उसका इनकम और ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग्स 5 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 5 से कितना हो जाएगा 16, और इसको 5 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 9। मतलब अगर ये 900 है या 1600 है तो ये कितना है 700 है। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है। इनकम इज इंक्रीज बाय 16%, कितना हो रहा है 16% इंक्रीज हो रहा है ना। इनकम इंक्रीज बाय 16%। अब 1% की वैल्यू कितना है 16, तो 16% की वैल्यू कितना होगा 16 इंटू 16 दैट इज 256। यहाँ आते हैं थोड़ा सा, है ना। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 8%, 8% की वैल्यू कितना है 9, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। तो आपका इनकम कितना बढ़ गया, देखिए 256 माइनस कितना करना पड़ेगा 72, कितना हो जाएगा इधर 4, इधर कितना हो जाएगा 18, है ना। दैट इज 184, कितना आ गया 184। इट मींस 184 इनकम बढ़ गया, कितने में से, पहले कितना था 700, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, क्योंकि 2 डेसिमल तक हमें निकालना है, कितना आएगा 2 टाइम्स 14, है ना। 2 से 2 डिजिट है, 2 ऑप्शन है, तो एक बार और बढ़ेंगे। 7 to 14 4 बच गया, 4 यहाँ पे 44 कितना आ जाएगा 6 टाइम्स लग रहा है 26, कितना आंसर आ जाएगा 26.29। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन पे नजर तो बना के रखेंगे, बहुत क्लोज है। एक और ऑप्शन होता है 26 पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बट यही से 26 आ गया ना, पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है आगे। अब चाहो तो निकाल सकते हो, 7 से 42 2 बचेगा, एक जीरो आएगा, कितना आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स लगेगा 14, 6 आ जाएगा, जीरो लेंगे, कितना आएगा देखिए लगभग 8 समथिंग आएगा। अगर इसको 2 डेसिमल में करेंगे तो 29 बनेगा। ओके, तो हमें कैलकुलेशन क्वेश्चन के हिसाब से करना है, आंसर आ गया, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 numbers are respectively 17% and 50% more than a third number। 3 नंबर है A, B, C, है ना। दोनों किससे बड़ा, C से। ये फर्स्ट, सेकंड, या थर्ड, दोनों थर्ड नंबर से बड़ा है। तो पहले क्यों ना थर्ड नंबर एज्यूम कर लिया इसे, वो भी कितना 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना सबसे ज्यादा इजी किसका है 100 का। B कितना है 50% ज्यादा है, इसका 50% कितना होगा 50 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 150। और जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 17% ज्यादा है, 17% ज्यादा है, तो 100 का 17% कितना होगा 17 ऐड कर दीजिए, ये लीजिए 17 ऐड हो गया, बहुत इजी, कोई मुश्किल ही नहीं। पूछा क्या, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों नंबर का रेशियो पूछा था आपसे। देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, कितना टाइम्स कैंसिल हो रहा है देखिए 39, ये 3 से कितना टाइम्स कैंसिल होगा देखिए 50, कितना आ रहा है 39:50, क्योंकि 3 से कैंसिल करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, ऐड ऑफ डिजिट को ऐड करेंगे, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं सारे PYQs आपको करा के दिखाऊंगा 2023 के, कहीं मुश्किल आए तो आप बताना, है ना। देखिएगा क्या कह रहा है, आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर 1100, है ना। आदित्य क्या कहता है 300
है ना, 300 आम खरीदता है 1100 रुपये में। ओके, कितने में? 1100 रुपये में। ओके, सम ऑफ दीज मैंगोज आर रोटेन एंड आर थ्रोन अवे। कुछ आम है जो सड़ गए, उसको फेंक दिया गया, है ना। He sells the remaining mangoes at 5 rupees each and makes a profit of 150। क्या बोल रहा है कि जो सड़े आम थे उसको फेंक दिया गया और जो आम बच गए उसको 5 रुपीज पर पीस के हिसाब से बेचा। एक आम को 5 रुपए में बेचा और 150 रुपए की प्रॉफिट कमाई उसने। कितना? 150 की प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट 150 है, मतलब वो कितने में बेचा? 1100 में खरीदा था वो, है ना। आम सड़ गए हो तो आपका नुकसान है, पैसे तो वापस मिलते नहीं। ओके, तो टोटल मेरा खर्च कितना हुआ? 1100 रुपये। फायदा मैंने कितने कमाया? 150 रुपए का। इट मीन्स आपने बेचा कितने में? टोटल 1250। सीधी सी बात है, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 1250। 1100 में मैंने खरीदा, टोटल 150 का फायदा हुआ, मतलब टोटल मैंने कितने में बेचे? 1250 में बेचे। सीधी सी बात है, कितने में बेचे? 1250 में। और एक आम कितने में बेचे? 5 रुपए में। एक आम कितने में बेचे? 5 रुपए में। तो टोटल आम कितने हो गए? कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया? 250। सीधी सी बात है ना, सीधा सीधा हिसाब है कि 1250 टोटल आपने पैसे कमाए आम बेच के। एक आम के दाम 5 रुपए, तो टोटल आम कितने बेचे आपने? कैसे निकालेंगे आप? 1250 बाई 5 कितना आ गया? 250, है ना। लेकिन आपके पास आम थे कितने? खरीदे कितने थे? 300, लेकिन आपने बेचा कितना? 250। क्यों? क्योंकि बाकी 50 क्या हो गए? सड़ गए, खराब हो गए। बाकी 50 क्या हो गया? खराब हो गया। पूछा क्या सवाल? देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे। कितना परसेंट आम आपने फेंक दिया? तो कितना फेंका आपने? 50। कितने में से? 300 में से। कितने में से? 300 में से। कैंसिल आउट, कितना गया? 50/3। और 50/3 कितना होता है? मिक्स फ्रैक्शन 16:2/3। 16:2/3। तो क्वेश्चन को अगर आप रीड करना सीख गए, उसको अंडरस्टैंड करना सीख गए, उसके लैंग्वेज को, कहीं मुश्किल नहीं आने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। ऑप्शन देख के तो लग रहा है कि बहुत भयंकर है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, बट हम बहुत स्मार्टली इसको करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। क्या बोला? देखिए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज by the consumer if the expenditure of petrol remains unchanged। अब ध्यान से इधर देखिएगा, है ना। यहाँ पे समझते हैं अप्रोच को कि क्यों मैं ये अप्रोच लगा रहा हूँ, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी अप्रोच है वो किसी चैप्टर से लिमिटेड नहीं है कि वो इस चैप्टर में लगेगा कि इस चैप्टर में लगेगा। और आप बोलिए, कोई भी अगर आपका एक्सपेंडिचर है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? आप खुद सोचिए। पेट्रोल के प्राइस पे और कितना आप खर्च कर रहे हैं पेट्रोल, उस पर दो चीजों पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा खर्चा बढ़ेगा। अगर मैं ज्यादा पेट्रोल खरीदने लगूं तो भी मेरा खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो बोल सकते हैं क्या, जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पी एंड सी के, मतलब प्राइस और कंजप्शन के। तो अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना, देखिए बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब खर्चा नहीं बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा फिर भी खर्चा नहीं बढ़ा। ये कैसे भाई पॉसिबल है? तो डेफिनेटली क्या किया होगा? वो कम पेट्रोल खरीदने लगा होगा, है ना। अगर पी बढ़ा तो सेम रेशियो में सी क्या हुआ होगा? कम होगा, तभी आपका ओवरऑल खर्चा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझिए इस बात को, समझिए। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड, है ना। अगर मैं लिखूं कंजप्शन पूछा ना, कंजप्शन क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू E/P, है ना। E अगर कांस्टेंट है मतलब C क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, है ना। नीचे आया तो इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऊपर आएगा तो क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर E कांस्टेंट, ओवरऑल खर्चा अगर कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या? अगर C बढ़ेगा तो P घटेगा, अगर P बढ़ेगा तो C घटेगा। इस बात को समझिए, है ना। तो देखिए, पेट्रोल कितना बढ़ गया? बढ़िया 7% बढ़ गया। मतलब अगर इसको लिख लेता हूं मैं P1 P2, इसको मैं क्या ले लेता हूं? इधर क्या लेता हूं? C1 C2, है ना। ऐसे ले लूं क्या? कोई बात नहीं। तो P1 पहले कितना था? 100, तो अभी कितना हो गया? 107, है ना। पेट्रोल का रेट कितना हो गया? 100 से 107। ओके, तो कंजप्शन को कितना होना पड़ेगा? उल्टा, 107 से कितना होना पड़ेगा?
100 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये 100 से 107 हुआ तो कंजप्शन को 107 से कितना होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे देखिए, तो अभी केस 1 में अगर मैं ले लूं ये C1 और ये क्या ले लूं C2 ले लूं, तो केस 1 में खर्चा कितना आया 100 इंटू 107, तो केस 2 में भी खर्चा कितना आया 107 इंटू 100, तो 100 इंटू 107 कीजिए चाहे 107 इंटू 100 कीजिए, बात तो बराबर है, खर्चा तो मेरा दोनों में बराबर है, सीधा सा हिसाब है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, सीधी सी बात है कि अगर प्राइस 100 से 107 हुआ तो मेरा जो खर्चा है वो 107 से 100 होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए क्योंकि C और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूछा कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कम हुआ मेरा कंजप्शन, तो 107 से कितना हो गया 100, कितना डिक्रीज हुआ 7, कितने में 107 में, इंटू 100 कर दें क्या, देखिए परसेंटेज निकालना है, तो ये तो 107 है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 टाइम्स तो लगेगा नहीं क्योंकि ऊपर में कितना 700 बाई 107 है, मतलब 6 टाइम तो लगेगा, 6 टाइम कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है 6 टाइम। सॉल्व करने की मैं तो बोलता हूँ जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 7 टाइम तो लगेगा नहीं, 6 टाइम्स लगाना पड़ेगा आपको, 6 टाइम्स लगेगा, एक ही ऑप्शन दिया 6 टाइम पे, बोलेंगे तो मैं पूरा कैलकुलेट कर सकता हूँ, 107 6 टाइम्स लगाइए कितना आएगा ये 642, कितना बच गया 58 बच गया, क्योंकि टोटल कितना है 700 था, है ना। तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इस मेथड को समझिए, ये मेथड परसेंटेज में नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, ये रेशियो में भी लग सकता है, एसआई में भी लग सकता है, मिक्सचर एलिगेशन में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन का डिमांड ये होना चाहिए, क्वेश्चन में लैंग्वेज ये दिया हुआ हो, है ना, तो हमें लैंग्वेज को पकड़ना है, उसके हिसाब से अप्रोच लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिएगा कि इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 18,000, है ना, कितना पॉपुलेशन था 18,000 पॉपुलेशन था किसी भी शहर का। ओके, इफ इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 5% एंड दैट ऑफ द फीमेल इंक्रीज बाय 7%। ओके, ध्यान से समझिएगा, कोई एक सिटी है 18,000 पॉपुलेशन दिया हुआ है ना, हालांकि हमें तो सिर्फ रेशियो से मतलब है, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो वैल्यू ले लेते हैं, है ना। इसमें मेल भी रह रहे हैं और फीमेल भी रह रहे हैं, दोनों रह रहे हैं। ओके, इसका रेशियो बढ़ा, कितना बढ़ा परसेंटेज 5, इसका कितना बढ़ा, फीमेल का कितना बढ़ा 7। ओके, एंड द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितना हो गया 19,200 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हो गया 1200 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 1200, समझिएगा इसको ध्यान से, 1200 इंक्रीज हो गया। तो पूछा है कि पॉपुलेशन ऑफ मेल्स और पॉपुलेशन ऑफ फीमेल का रेशियो बताइए, क्या पूछा है रेशियो बताइए। अब देखिए इसको क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, हमें सोचना है कि इजीएस्ट तरीका क्या है, सबसे आसान वाला क्या है। मैं 2 अप्रोच बता रहा हूं, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा अप्रोच बेटर है। एक तो तरीका ये है कि अब क्यों ना इसका ओवरऑल परसेंटेज निकाल लें कि 1200 इंक्रीज हुआ कितने 18,000 में, कितना हुआ देखिए 1200 इंक्रीज हुआ कितने में 18,000 में, ठीक है। इसका निकालिए परसेंटेज कितना आ रहा है, ओवरऑल परसेंटेज निकाल लिया हमने, कितना आ रहा है देखिए, 0 कैंसिल हो गया क्या, 6 200, सॉरी ये कैंसिल हो गया क्या, कितना गया 20/3, इट मींस 6:2/3%, है ना। मेल 5% बढ़ा, फीमेल 7% बढ़ा, ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ 6:2/3। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ कहीं भी आ सकता है, आपको बस सतर्क रहना है ना। अब एक माइनस कीजिए, अगर माइनस करना तो आपको इजीली आता होगा, 7 में से क्या करेंगे, है ना, अगर मैं 6 माइनस कर दूं, है ना, अब देखिए यहाँ भी माइनस करने का एक तरीका होता है ना, कई लोग मिक्स फ्रैक्शन में माइनस नहीं कर पाते हैं, मैं वहां भी बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए अगर मैं 7 में 6 माइनस करूं तो कितना आएगा 1, है ना, कितना आएगा 1, लेकिन 6 माइनस नहीं करना, 2/3 भी तो माइनस करना है, तो कितना बच गया था 1 में से 2/3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/3। ओके,
और देखिए 6:2/3 में 5 माइनस करना, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा, कितना बच गया 1:2/3, 1:2/3। अब रेशियो कितना आ गया, एक आ गया 1/3, दूसरा कितना आ गया 5/3। क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:5, कितना आ जाएगा 1:5 दिख रहा है क्या कहीं पे 1:5। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और अप्रोच मुझे बताना है, देखिए सिखाना है मुझे एक और अप्रोच। वो अप्रोच क्या लगा सकते हैं आप देखिएगा। क्या कह रहा है कि मेल 5% बढ़ा है ना, फीमेल 7% बढ़ गई है ना, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 2% का डिफरेंस हुआ है ना। क्या मैं 7% को लिख सकता हूं 5 + 2%, 5 + 2%, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। ध्यान समझिएगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया डेविएशन मेथड है ना, ये भी आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बना देता है ना। आप ये सोचिए कि मेल 5% बढ़ा, अगर फीमेल भी 5% ही बढ़ती है ना, 7% की जगह कितनी बढ़ती 5% ही बढ़ती, तो टोटल पॉपुलेशन कितना बनता 5% बढ़ता, तो 18,000 का 5% कितना होगा 10% होगा कितना 1800, तो 5% कितना होगा 900 होगा, कितना होगा 900 होगा है ना। मतलब टोटल पॉपुलेशन 900 बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितना 1200, 300 एक्स्ट्रा। तो ये जो 300 एक्स्ट्रा बढ़ा है वो किसकी वजह से आया, ये 2% फीमेल जो एक्स्ट्रा बढ़ी है ना उसकी वजह से। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं क्या कि 2% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 300, बोल सकते हैं क्या कि जो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है फीमेल उसकी वैल्यू कितनी है 300, मतलब 2% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 300। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा 150, दैट इज फीमेल कितनी आ गई 15,000, मतलब 18,000 में से कितना 15,000 फीमेल थी, तो मेल कितने बच गए 3,000 है ना। अगर रेशियो निकालना है तो मेल कितने बच गए भाई 3,000, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना आ गया 5:1। लेकिन ये आया फीमेल बाई मेल, हमें क्या पूछा मेल इज टू फीमेल, तो कितना आ जाएगा 1:5, 1:5 है ना। कोई मुश्किल नहीं है, आप दोनों अप्रोच लगा सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। मिक्सर एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं, डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं है ना, डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि बेसिक अप्रोच से जाएंगे है ना कि 18,000 ऑफ दिस प्लस दिस करके इक्वल टू, अगर आप इक्वेशन बनाएंगे आंसर तो वहां से भी आएगा, बट लेंदी हो जाएगा, ज्यादा लेंदी हमें नहीं करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको देखिएगा। क्या पूछा सवाल में कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। ध्यान से समझिएगा। और इसमें कई लोग फॉर्मूला भी रखते हैं, मैं भी चाहूँ तो बोलेंगे तो मैं लिख दूंगा कि 2 सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है ना। हालांकि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे आप, x/100 होता है ना, ये होता है इंक्रीमेंट है ना, टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, ठीक है ना। बट मैं ये बोलूंगा कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना, चीजें डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकती है, उसके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए 30% इंक्रीमेंट, 30% कितना होता है 3/10, 3/10 है ना। इट मीन्स 10 से 13 हो गया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना हो गया 10 से 13 हो गया। ओके, मतलब 2 साल के बाद अगर कंटिन्यू 2 सक्सेसिव अगर आपको इंक्रीमेंट मिले तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से 169 हो जाएगी है ना। सपोज आपकी सैलरी ही ले लीजिए कि 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिला। पहली साल सैलरी कितनी थी आपकी 100 रुपए है ना, 30% बढ़ गया, कितना हो गया 130, फिर अगले साल आपको है ना 30% का इंक्रीमेंट मिला। 2 साल में सैलरी कितनी हो गई आपकी 100 से 169 हो गई। ओके, लेकिन अगर ये उल्टा हुआ होता तो दोनों साल आपको डिक्रीमेंट मिलता तो क्या होता, तो फिर से भाई 30% का डिक्रीमेंट मतलब कितना 10 में 3 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 10 में कितना हो जाएगा 7
10 सैलरी थी मेरी, अगले सॉरी हाँ 10 सैलरी थी, अगले साल की अगले महीने या साल बोला जो भी है, दिया नहीं है डेटा की साल या मंथ जो भी है। नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी कितनी हो गई, 30% डिक्रीज हो गई, मतलब कितना हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर से डिक्रीज हो गई है ना, अगले साल भी जो मेरा डिक्रीमेंट था वो सेम मिला, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हो गया है ना, 100 में से कितना हो गया डिक्रीज हो गया 49, 40 कितना हो गया, तो 100 से 169 हो गया। ओके, तो कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गया 69%, कितना बढ़ गया 69%। और अगर ये 100 से 49 हो गया तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया 51%। ओके, तो क्या पूछा है, ये जो 69% है वो 51% से कितना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है ना, कितना परसेंट ज्यादा है, तो 18/50 का है ना, 18/50 चाहो तो उसको डेटा भी लिख सकते 16/50 का है ना, निकालिए कितना परसेंट ज्यादा है ना, तो 3 से कैंसिल होगा 70 और कितना हो जाएगा 6 है ना, तो अगर हम डिवाइड करें है ना तो कितना हो जाएगा, अगर 70 से अप्रोक्सीमेट चाहिए ना 35 अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड करते कितना जाएगी 5 1 15 ऑलमोस्ट कितना आएगा 5.9 के ऑलमोस्ट आएगा 5.9। थोड़ा बहुत हम मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में गैप ज्यादा कितना लगा 5.9 into 6 ऑलमोस्ट कितना आएगा, देखिए 36 से थोड़ा सा कम, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा 35.4 के आसपास आ रहा है, 35.4 के आसपास आ रहा है। ओके, तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 14। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, लेकिन इसको बहुत ही इजी वे में मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ही इजी वे। क्या बोलता है, कई लोग बोलते हैं इसको फॉर्मूला रट लो, R² 100 दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो रहा है ऐसा वैसा। मैं कुछ भी रखने को नहीं करूंगा, मैं खुद से करके आपको दिखाऊंगा। देखिएगा क्या करा कि एक आर्टिकल उसका प्राइस कितना है, पहले R% से इंक्रीज हो गया, R% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में R/100, सीधी सी बात है। फिर क्या हुआ कि द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R%, बढ़ने के बाद R% घट गया, और उसके बाद फाइनल प्राइस कितना आया 1 रुपीज, कितना आया 1 रुपी। तो बताइए कि उसका इनिशियल प्राइस कितना था, कोई तो पूछा ओरिजिनल प्राइस, तो मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस कितना है X। ओके, R% बढ़ गया तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1 + R/100, सीधी सी बात है, कोई मुश्किल है ही नहीं। अब ये नया प्राइस हो गया, इसके बाद नया प्राइस में क्या हुआ R% डिक्रीज हो गया, ये जो भी प्राइस है उसका R% डिक्रीज हो गया, मतलब फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज हो गया 1 में से R/100 डिक्रीज हो गया, और फाइनल प्राइस कितना आ गया 1 रुपी। कहीं कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, एकदम इजी वे में बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में डील करना है ना। 1 मतलब क्या होता है ओरिजिनल प्राइस 100%, उसमें इतना बढ़ गया तो हमने ऐड कर दिया। अब ये नया प्राइस आ गया, इसका R% डिक्रीज कर दीजिए, तो 1 में से R/100 क्या किया हमने डिक्रीज कर दिया। अब ये कैलकुलेशन तो मुश्किल नहीं है, A + B into A - B, सबको पता है कितना होता है A² - B², A² - B² इज इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 10,000 माइनस R² है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए ए ऑप्शन। कहीं कोई मुश्किल नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कुछ भी ट्रिक्स वगैरह याद नहीं करना आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इतना सिंपल अप्रोच में बताऊंगा आपको कि कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला इस क्वेश्चन को समझने में या सॉल्व करने में। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन क्या बोला, इसी एग्जाम का पास परसेंटेज कितना है 35%, मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, अगर आपने 35 स्कोर कर लिया तो आप पास हो जाएंगे, 35 से कम आएगा तो आप फेल माने जाएंगे। ओके, इफ ए स्टूडेंट गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाई 14 मार्क्स। अब बताइए कि अगर कोई लड़का 210 मार्क्स लाता है और 14 मार्क्स से फेल हो गया,
इसका मतलब उसको पास होने के लिए 14 मार्क्स और चाहिए। इट मींस पासिंग मार्क्स कितना आ गया बोलिए, 210 प्लस 14 कितना आ गया, 224। तो इतना इजी है ना। अगर मैं सपोज कि 35 मेरा पासिंग मार्क्स है ना, मैं बोलूं कि मैं 15 नंबर लाया, सॉरी 20 नंबर लाया, तो आप कितने नंबर से फेल हो गए, 15 नंबर से फेल हो गए। समझा रही बात। तो 20 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो पासिंग मार्क्स नहीं आ जाएगा क्या। ये 210 मार्क्स लाया लेकिन 14 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 14 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए। तो टोटल कितना हो गया बोलिए, 224। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स और ये क्या, पासिंग परसेंटेज, क्या दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो गया क्या। इट मींस क्या हम बोल सकते हैं कि अगर आपको पास करना है तो 35% लाना होगा, उसी को अगर मार्क्स के लैंग्वेज में बोले तो अगर पास होना है तो 224 नंबर लाना होगा। पूछा क्या है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 224/35। तो 100% का वैल्यू पूछा है आपसे, क्या पूछा है, 100% का वैल्यू बताइए। देखिए सिंपल कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 20 टाइम्स, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 321 कितना 2 कितना हो गया 640, कितना हो गया 640। 640 इज द फुल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है ना। देखिए एक और आ गया है ना, एक्सपेंडिचर का सवाल है ना। हाँ ये सिंपल रिपीट हो गया, बाय मिस्टेक क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ इसको देखते हैं, मिनिमम मार्क्स पूछा, ये भी पासिंग वाला सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है ना। इसको भी देखते हैं, क्या बोल रहा है कि जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। यहाँ पे क्या देखिए, दोनों अलग अलग दिया है, एक डेटा दिया है परसेंटेज में, दूसरा मार्क्स में दिया। वहां पे क्या दिया था, दोनों डेटा मार्क्स में, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, 224 आ गया। बट यहाँ पे डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर सकते, एक परसेंटेज है दूसरा एक्चुअल डेटा है। ओके आगे बढ़ते हैं। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स एंड विच वेयर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। आप ध्यान से देखिएगा, अगर वो 20% मार्क्स लाया तो पासिंग मार्क्स से कितना कम रह गया बोलिए, 10 मार्क्स कम रह गया। मतलब अगर मैं 20% में 10 मार्क्स अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मैं पास कर जाऊंगा, क्या बिल्कुल पास कर जाऊंगा। और जैक 35% मार्क्स लाया तो उसके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए पासिंग मार्क्स से। मतलब अगर जैक को फेल करना है तो 35% में से अगर मैं 20 मार्क्स उसके ले लूं तो क्या वो फेल नहीं कर जाएगा। देखिए सीधा सा सवाल है ना, सॉरी फेल तो नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आएगा है ना। 35% लाया तो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं वो 20 मार्क्स ले लूं तो एग्जैक्ट कहां पे खड़ा हो जाएगा, वो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे। अगर इसमें मैं 10 मार्क्स ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास, एकदम एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे खड़ा है। ये भी कहां खड़ा है, 20 मार्क्स ले लूंगा तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे। और इन दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है ना। इस तरह से आप लैंग्वेज को ब्रेक कर सकते हैं। इनडायरेक्टली ये जो 15% का डिफरेंस दिख रहा है आपको, वो किसके इक्वल है, 20 + 10 30 के इक्वल है। इट मीन्स 50% इज इक्वल टू 30 मार्क्स। इट मीन्स 1% इज इक्वल टू 2 मार्क्स। पूछा क्या बताइए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, है ना। पूछा है कि मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, मिनिमम कितना परसेंट चाहिए हमें पास होने के लिए। तो आप बताइए, अगर 1% इज इक्वल टू 2 मार्क्स तो 10 मार्क्स इज इक्वल टू कितना परसेंट, 5%। देखिए 2 मार्क्स इज इक्वल टू 1%, तो 10 मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट, 5%। इट मीन्स 20% तो आ गया, 5% अगर और आ जाए तो मैं पास कर जाऊंगा। इट मीन्स 25% इज द पासिंग मार्क्स। यहां से भी निकाल सकते हैं 35%, 2 मार्क्स इज इक्वल टू 1%, 20 मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट, 10%। तो 35 में से 10% घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 25%। इट मीन्स एग्जैक्टली 25% अगर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ये मिनिमम मार्क्स है ना, क्या है, मिनिमम
मार्क्स है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं कि दोनों परसेंटेज में कितने का गैप है, 15% का गैप है ना, और दोनों के मार्क्स में कितने का गैप आ रहा है, 20 + 10 कितने का गैप आ रहा है, 30 का गैप आ रहा है। इट मीन 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मार्क्स है ना, सीधी सी बात है। तो 10 मार्क्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 5%, 25 20 में 5 ऐड करेंगे, 25% में वो पास हो जाएगा। ओके, देखिए इस सवाल देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। क्या बोला है, कृति है, इसकी सैलरी जो है कितनी है, जितनी भी है 22% वो क्या करेगी, EMI का खर्च कर रहे। तो अगर सपोज कि उसकी सैलरी 100 है, तो 22 उसने खर्च कर दिया, कितना बचा, 70 है। 22 क्या क्या उसने EMI में खर्च कर दिया, कितनी सैलरी बच गई, 78% बच गई। इस 78% में क्या करेगी, 7:5 रेशियो में खर्च कर रही है। 7 कहाँ खर्च कर रही है, ग्रोसरी में, और 5 कहाँ खर्च कर रही है, देखिएगा क्लॉथ में। ओके, 7 यूनिट कहाँ खर्च कर रही है, परसेंटेज है, बट ये क्या यूनिट है। तो 7 यूनिट खर्च करिए ग्रोसरी में, और 5 यूनिट खर्च करिए कहाँ, क्लॉथ में, और जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,200। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 18,200 है ना। तो पूछा, और उसकी सैलरी फरवरी है ना, फरवरी अगले महीने 16% इंक्रीज हो जा रही है। तो बताइए फरवरी में उसकी सैलरी कितनी थी, है ना। अब देखिएगा पूरे लैंग्वेज को एक लाइन में मैं डिकोड करने वाला हूँ, एक ही लाइन में फाइनल आंसर आ जाएगा, हमें कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। कैसे उल्टा चलेंगे, पहले 78% की वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा। ठीक है, जो 78% है किसके इक्वल है, 7 + 5 12 यूनिट के बराबर है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18,200/5 इंटू, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 12। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 78% की। किसकी वैल्यू हो गई, 78% की। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 78। ये 1% की वैल्यू हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, और मैं 100 भी क्यों निकालूं, क्यों ना मैं डायरेक्ट 116% की वैल्यू निकालूं। ओके, क्योंकि उसकी सैलरी जनवरी में 100% थी और फरवरी में बढ़ के 116% हो गई, और मुझसे जनवरी का नहीं, मुझसे फरवरी का पूछा है। तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 116% की वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा 116%। ये 78% की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट 116% की। देखिए कैलकुलेशन कीजिए, कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा, और ये 13 हो जाएगा, 13 से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 1 5 कैंसिल हो गया 13 से, देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या देखिए ये कैंसिल हो, हाँ सही है। इंटू कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 56 है ना, 0 इंटू कितना करना, 116 सर है ना। अब देखिए पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट देखिए, एक 0 तो आएगा, 6 × 6 कितना आएगा, 36। इट मीन्स जो 0 के बाद फर्स्ट डिजिट जो आएगा नॉन जीरो डिजिट को कितना होना चाहिए, 6। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, इस ऑप्शन में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,960 आएगा। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, हम यहीं पर डिजिट चाहते थे चेक कर सकते थे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है 0 के बाद वो सबका डिफरेंट है। दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये सवाल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। क्या कह रहा है देखिए, अ पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेज। फर्दरमोर उसके बाद है ना, he spends 18% of the rest, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो बच गया है उसका 18%, ना कि टोटल सैलरी का, है ना, लाइन से पकड़िएगा, ऑन हाउस रेंट एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रैवलिंग। ओके, आफ्टर दैट ओनली इतना रुपीज लेफ्ट, 816 रुपीज बच गया विथ हिम व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज हिज सैलरी।
देखिए सिंपल से लैंग्वेज को पकड़ेंगे, है ना। मान लेते हैं उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स, कितनी सैलरी थी, एक्स। अप्रोच को पकड़िए, 20% 5%। देखिए लास्ट में जो दिया वो क्या दिया, खर्च दिया है, बचा हुआ दिया। तो हम क्या लेके चलेंगे, बचा हुआ। हम क्या लेके चलेंगे, बचा हुआ। ओके, तो 25% उसने खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 75%, मतलब 3/4। ये अब इतने पैसे बच गए। पहले कितना था, उसका इनकम एक्स था, 25% खर्च कर दिया, अब कितना बचा, 3x/4 बचा मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैं खुद को रख रहा हूं, अब मैंने क्या किया कि 18% जो बच गया उसका 18% मैंने हाउस रेंट में खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 18% खर्च कर दिया, तो 82%। इसका कितना बच गया, 82%। कितना बच गया, 82%। मैं और आगे बढ़ा, अब ये मेरी सैलरी इतनी बची हुई सैलरी में से इतने पैसे मेरे पास हैं, मैं और आगे बढ़ा, और मैंने क्या किया, जितना बचा था 16% मैंने और खर्च कर दिया। 16% मैंने और खर्च कर दिया, ये लो। तो कितना बच गया, 16% पे अगर खर्च किया तो 84% बच गया। मैंने जो बचा हुआ था उसका मैंने 16% मैंने खर्च कर दिया, तो और कितना बच गया मेरे पास, 84% मेरे पास बच गया। और ये जो बचा खुचा पैसा है किसके इक्वल है, 861 के इक्वल है। देखिए दिया है, लास्ट फाइनली वो कितना बचा के लाया, 861 रुपीज। तो पूछा है कि उसकी सैलरी कितनी थी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूछा है। अब तो कैलकुलेशन ही दिख रहा है, बस इसको सॉल्व करना, कर लेते हैं, है ना। कुछ तो कैंसिल हो गई, 41 टाइम्स दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है 40, है ना, 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, हाँ 41 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, बट 41 से देखिए ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये भी 41 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और ये 1, है ना, 21 टाइम्स देखिए कैंसिल हो रहा है ना। फिर ये देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 21 टाइम्स, है ना, और ये 21 ये देखिए कैंसिल हो गया, है ना। फिर तो बहुत इजी आ गया, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे 50 टाइम्स। कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया 5000 डिवाइड बाई 3, है ना, डिवाइड बाई कितना आ गया 3, है ना। इसमें से सवाल दिख रहा है कितना हो गया, 1666/3, है ना। तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में पूरे लैंग्वेज को आप डिकोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, जैसे जैसे वो बोल रहा है उसको बस फॉलो करते जाइए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। क्या कर रहा है, सक्सेसिव। अभी गया पैसे खर्च किया, अब जो बच गया उसमें से आगे खर्च किया, फिर आगे गया जो बच गया उसमें से खर्च किया, है ना। जो भी परसेंटेज दिया वो क्या दिया है, फर्दर, ओके, स्टार्टिंग पे नहीं दिया। एक और सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या दिया देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स ABC। एक कैंडिडेट है, उसको 3 पेपर के लिए बैठना है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कितना इजीली इसको डिकोड कर रहा है ना। 3 पेपर के लिए बैठा हुआ ABC। द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन पेपर A। पेपर A में कितना मार्क्स उसने स्कोर किया, 75%, ओके, ठीक है। बी में कितना स्कोर किया उसने, 80%, वेरी गुड। पेपर सी में कितना स्कोर किया उसने, 60%, ओके, है ना। अगर सवाल देखिए वेटेज जो दिया है, इसका मतलब क्या है कि ABC जो पेपर है वो तीनों का वेटेज सेम नहीं है। क्वेश्चन को पकड़िएगा, कई बार कंफ्यूजन होगा, आप गलती करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों पेपर 100 मार्क्स का, ऐसा नहीं। पेपर 1 का जो फुल मार्क्स है वो कुछ और है, पेपर बी का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कुछ और है, सी का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कुछ और है ना। इस चीज को समझिएगा, है ना। तो जो वेटेज असाइन टू पेपर ABC इज 40%। ये कितने का है, 40% का है, ये 50% का, ये 10%। मान लीजिए टोटल मार्क्स 100 है, तीनों मिला करके कितना है, 100, तीनों मिला के, एक का नहीं, ABC तीनों मिला के मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल फुल मार्क्स। तो A कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, है ना। B कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। C कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या लिया, रेशियो लिया। टोटल में चाहूं
तो 1000 भी ले सकता हूँ, ले लीजिए 1000 और इजी हो जाएगा। ये 400 का, ये 500 का, ये कितना हो जाएगा 100 का, ये लीजिए और इजी हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन कितना भी इजी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है ना। अब देखिए क्या बोला, इधर आइए। Then find the weightage percentage of marks obtained by the candidate when all the 3 papers were taken together। मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितने हैं उसके, है ना। मतलब टोटल 1000 में से कितने मार्क्स आए, अगर मैं ये निकाल लूं तो फिर परसेंटेज भी आ जाएगा। तो देखिए 400 मार्क्स का था पेपर ए, कितना स्कोर किया 75%। 75% मतलब कितना 3/4, कितना स्कोर किया उसने 300। किसमें, पेपर ए में 400 में से 300 स्कोर किया उसने। पेपर बी में कितना स्कोर किया 500 का 80%। 80% मतलब कितना बोलिए 4/5, मतलब कितना स्कोर किया उसने 400। कितना स्कोर किया 400। नेक्स्ट सी में 100 मार्क्स का था, कितना स्कोर किया उसने 60 मार्क्स परसेंट। 60% मतलब कितना हो गया 3/5, मतलब कितना हो गया बोलिए, ये तो निकालने की जरूरत नहीं। 100 का 60 कितना हो जाएगा 60। मतलब टोटल उसने कितने स्कोर किए 400 प्लस 300 700 प्लस 60, दैट इज 760 स्कोर किए उसने आउट ऑफ 1000। आउट ऑफ 1000 हमें क्या निकालना है परसेंटेज। ओवरऑल कितने परसेंट आ गए 76%। ओवरऑल कितना स्कोर किया उसने 76% स्कोर किया, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में मैंने बहुत लंबा मेथड मैंने लगाया, मुझे बहुत टाइम लग गया, 2 से 3 मिनट लग गए, ना ही मैंने कोई ट्रिक यूज किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब रोज पे जाइए, है ना, हमेशा क्वेश्चंस बनेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। देखिए ये भी बहुत इजी है, फिर हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। क्या है, टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, है ना। बहुत सिंपल सवाल है। मान लीजिए टोटल 100 टॉफीज थे, 1/10 तो वेस्ट हो गया, मतलब 10 टॉफी वेस्ट हो गए, कितने बच गए 90 बच गए, है ना। लैंग्वेज को पकड़िए, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। फिर क्या बोल रहा है 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस, मतलब जितने बच गए ना इसके 35% एस को दे दिए गए, है ना। कितने दे दिए गए 35%। कितना हो जाएगा 35%, है ना। अगर और इजी करना तो क्या कीजिए आप 1000 पे ले लीजिए, आप क्या कीजिए 1000 पे ले लीजिए, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। कितना होगा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा कि 900 बच गए, 35% तो चले गए, किसको एस को चले गए, है ना। रेस्ट गिवन टू एस 35% में तो कितना हो जाएगा 1% कितना है 9, तो 35 into 9 कितना हो जाएगा बोलिए 315 हो जाएगा क्या 315 हो जाएगा क्या, बोलिए आगे बढ़िए, है ना। एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन, ये किसको गया एस को, ये किसको गया एस को, लिख देते हैं ये किसको गया एस। और क्या बोल रहा हूँ देखिएगा कि 1/8 ऑफ द टोटल गिवन टू एन को कितना दिया गया, तो बच गया उसका नहीं, जो मेरे पास था, जो मेरे पास एक्चुअल था, ये मेरे पास क्या था टोटल, इसका 120 सॉरी इसका कितना गया 1/8 पार्ट किसको गया एन को, ये गया एस को, एन को कितना गया 1/8 ऑफ 1000, दैट इज हाउ मच 125, ये किसको गया एन को। टोटल काउंट करते रहिए, 100 वेस्ट हो गया, खराब हो गया, 315 एस ने लिया, 125 एन ने लिया। आगे बढ़ते हैं, if the toffees with n are 10 more than the wasted toffees, then how many toffees were given to s। अब क्या बोला देखिए कि जो टॉफीज n को मिला वो वेस्टेड से 10 टॉफी ज्यादा है, वेस्टेड से कितना ज्यादा है 10 टॉफी ज्यादा है। n को मिला 125, वेस्टेड कितने 100, दोनों का गैप कितना आया, दोनों का गैप कितना है बोलिए, दोनों का गैप कितना आया 25, दोनों का गैप कितना आया 25। लेकिन बोल रहा है ये जो 25 है ना वो किसकी वैल्यू है, वो 10 यूनिट की वैल्यू, कितना बड़ा देखिए 10 चॉकलेट की वैल्यू, किसकी वैल्यू है वो 10 चॉकलेट की वैल्यू है। ये जो गैप है ना 25 वो किसकी वैल्यू है, ये जो 25 यूनिट है वो किसके बराबर है 10 चॉकलेट के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 25, एक किसके बराबर हो जाएगा 25 के। और पूछा कितना देखिए
देन हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू एस, एस को कितने चॉकलेट दिए गए, एस को कितना यूनिट चॉकलेट मिला, 315, 315 है ना। 12 में यूनिट ले रहा हूँ है ना, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, 1000 चॉकलेट नहीं था हमारे पास, हमने 1000 यूनिट लिया, उसमें 100 यूनिट वेस्ट हो गया, 315 यूनिट एस को मिला, 125 यूनिट एन को मिला। अब क्या बोला कि इन दोनों का जो गैप है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 10 टॉफीज का है, वो 10 टॉफीज का गैप है, ये दिया हुआ है। मतलब 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 चॉकलेट के बराबर हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10/25। तो एस का पूछा है, एस को मिला 315 यूनिट। अब कैंसिल कर दीजिए इसको, कितनी हो गई 126 चॉकलेट। इट मींस एस को 126 चॉकलेट मिली। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को के लैंग्वेज को अगर आप पढ़ना सीख गए, उसको अगर आप समझ गए, तो बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं। और हमें डिकोड ही करना है ना, रटना नहीं है चीजों को। ओके, आई होप ना सारे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर कुछ मिसिंग लगा है ना, आपका कोई सजेशन है, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा और इम्प्रूव करने की। ओके, थैंक यू।